तो आज हम करने वाले हैं गेट इन दी डार्क मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन, जो कि हाल ही में रिलीज होने वाली 2023 की सबसे बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक। और अगर आप द पॉप से एक्सोर्सिस्ट की भी स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टोरी स्टार्ट होती है एक जर्नलिस्ट लू शाओ शेंग से, जो कि बेगोई नाम की जगह पर आया हुआ था। यहाँ पर आकर उसे चाओकोन नाम का एक व्यक्ति दिखता है, जिससे वो चाओ मेंशन के बारे में पूछने लगता है, जिसका जवाब देते हुए चाओकोन उसे बताता है कि वो मेंशन एक हॉन्टेड मेंशन बन चुका है। फिर लू बोलता है कि उसे पेपर डॉल की इन्वेस्टिगेशन के लिए उस चाओ मेंशन में जाना है, और क्योंकि वो इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे ये भी पता था कि 20 साल पहले यहाँ पर कुछ हुआ था। चाओकोन बोलता है कि दरअसल 20 साल पहले उस मेंशन के ओनर चाओ की एक मिस्टीरियस तरीके से जलकर डेथ हो गई थी। लोगों का मानना है कि एक पजेस पेपर डॉल ने ही चाओ के साथ ऐसा किया था, और डेथ के बाद चाओ भी एक पेपर डॉल में कन्वर्ट हो गए थे। तो इस तरीके से अब वो मेंशन एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है, जहाँ पर अगर कोई भी जाता है तो वो मारा जाता है, और मरने के बाद वो पेपर डॉल में कन्वर्ट होके उन्हीं के साथ मेंशन में आए बाकी लोगों को हॉन्ट, पजेस और टॉर्चर किया करते हैं। लेकिन क्योंकि लू उसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो वो चाओ कोन को उसे मेंशन ले जाने के लिए बोलता है, और उसके बाद वो लू को मेंशन छोड़ देता है। इसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि मेंशन के अंदर आ जाता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी अचानक कई सारी पेपर डॉल्स उसे खींचकर एक रूम में ले जाती है। अब वो सब उसे एक छोटी बच्ची की इमेज दिखाने लगते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हम लू को एक रूम में जागते हुए देखते हैं, और ये उसका एक बुरा सपना था, और दरअसल ये घर चाओकोन का होता है। चाओकोन लू से बताता है कि तुम मेंशन में बेहोश पड़े हुए थे, और इसलिए चाओकोन उसे उठाकर यहाँ पर ले आया। फिर लू चाओकोन को एक कटिंग पेपर दिखाकर उस व्यक्ति के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में चाओकोन उसे बताता है कि वो ल्यू शान है, जो कि इसी शहर में रहता था और एक पेपर शॉप को चलाया करता था। एक बार उसने चाओ मेंशन के लिए एक पेपर डॉल बनाई थी, लेकिन उससे एक गलती हो गई थी कि उसने कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया, और इस वजह से उसके हालात बिगड़ने लगे और वो यहाँ से चला गया। इसके बाद वो लूसान की शॉप पर जाता है, जहाँ पर अब उसकी स्टूडेंट नानसांग उस शॉप को चला रही थी। वहाँ जाकर लू उससे इस 20 साल पहले हुई घटना के बारे में पूछने लगता है। पहले तो नानसांग उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन लू उसे बोलता है कि पेपरमैन वापस आ चुका है, जिस पर नानसांग उसे बताती है कि ल्यू शान यहीं पर रहा करते थे। उन्होंने चाओ को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन चीजें उस पे ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि इस दौरान उनसे कुछ गलतियां हो गई थी, जिसके कारण सभी लोग उनके खिलाफ हो गए थे, और ये तब तक चला जब तक उनकी डेथ ना हो गई। उनके साथ ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां की थी, जैसे पेपर डॉल की कभी भी आंखें नहीं बनाई जाती, और ना ही वो किसी ऐसे व्यक्ति की बनाई जाती है जो कि जिंदा हो। और ल्यू शान की एक पेपर डॉल शॉप भी थी, जहाँ पर वो इन्हीं डॉल्स को बनाया करते थे। एक बार वहाँ पर चाओ मेंशन से चाओ का बटलर जो आता है, जो उसे एक बच्चे की पेपर इमेज देकर उसे पेपर डॉल बनाने को बोलता है, और ये बच्ची थी चाओ की ही बेटी। अब यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि चाओ की बेटी अभी भी जिंदा थी, फिर भी जो बटलर उसकी पेपर डॉल बनवा रहा था, जिस पर जब ल्यूसान विरोध करने लगता है तो बटलर उसे पैसों का लालच और बाद में धमकी भी देने लगता है, जिसके बाद मजबूरन ल्यूसान को वो पेपर डॉल बनानी ही पड़ती। अब वो उस पेपर डॉल को बना देता है, और बनाने के साथ ही उसके साथ हॉन्टेड चीजें होने लग, जहाँ पर वो इमेज और डॉल दोनों ही ल्यूसान को हॉन्ट करने लगती है, बट वो उसे एक भ्रम समझ के नजरअंदाज करते थे। अब अगले दिन ल्यूसान उस पेपर डॉल को कवर्ड करके मेंशन ले जाने लगता है, बिना किसी को पता चले, जैसा कि जो ने उससे कहा था। मेंशन में जाते ही ल्यूसान देखता है कि वहाँ पर कोई सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, जो उससे वो डॉल लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन सच का पता लगाने के लिए ल्यूसान वहाँ पर निगरानी करने लगता है, जहाँ पर उसे मास्टर हान एक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जिसकी हेल्प से वो बुरी आत्माओं को भगाने की कोशिश कर रहे थे। और ल्यूसान तभी देखता है कि यहाँ पर जिंदा यान को भी बांध रखा था, और इस स्पिरिचुअल के पूरा हो जाने के बाद मास्टर यान वहाँ पर आग लगा देता है, जिस आग में यान मारी जाती है, और ये देखकर ल्यूसान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद स्पिरिट ल्यूसान को भी हॉन्ट करने लगती है, जिसके बाद वो जो को ये सब चीजें बताता है, बट वो भी क्योंकि इसी चीज में इन्वॉल्व था तो वो कुछ नहीं बोलता। इस तरीके से अब वो स्पिरिट इन सभी लोगों को हॉन्ट करने लगती है, जिसके बाद ल्यूसान को ये भी पता चलता है कि यान के पिता चाओ ने ही ये सब चीजें करवाई है। इसके बाद हम मास्टर हान को देखते हैं, जो कि यान की पेपर डॉल पर एक और स्पिरिचुअल करने लगता है। उसके बाद वो उसके अंदर नेल ठोकता है और उसे एक कॉफिन में बंद करने लगता है। इसके बाद हम यान का फ्यूनरल देखते हैं, और बाकी के सभी लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे ले जा रहे होते हैं, और तभी एक पागल वहाँ पर आता है और वो उन लोगों को रोकने लगता है, वो उनसे लड़ाई करने लगता है, जिसके बाद जो कि सोल्जर्स उसे पीटने लगते हैं। वो पागल अपने साथ एक व्हील चेयर भी लाता है, जो कि कवर्ड होती है, और जब सोल्जर्स उस कवर को हटाने लगते हैं तो उन्हें एक और पेपर डॉल
डोल दिखती है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। फिर मास्टर हान उस डोल को नीचे गिराकर उस पर लाते मारने लगता है, जिसके बाद लिू शान उन सभी को समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ने को कहता है। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं और लिू शान को एक और बार यान दिखाई देने लगता है। डर के मारे वो वहाँ से भागकर एक ग्रेवयार्ड में पहुंचता है जहाँ पर यान की पेपर डोल उसे उसकी आंखें बनाने को कहती है। डर के मारे लिू शान वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो वो उसी यान डोल की आंखें बनी हुई देखता है, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो चाउ मेंशन में जाता है जहाँ पर कोई मारा गया था और साथ ही मास्टर हान की भी बॉडी वहीं पर लटकी हुई थी। ये सब देखकर लिू शान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वो अपने स्टूडेंट नानसांग के साथ इस जगह को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। ये पूरी स्टोरी सुनकर लू को इस पर ज्यादा विश्वास नहीं होता और वो पास ही में एक लेडी की पेंटिंग को देखता है जहाँ पर 2 नाम लिखे हुए थे। ल्यू नानसांग से इसके बारे में पूछता है, जहाँ पर ल्यू को भी पता होता है कि बेगो शहर में जो पागल ने यान का जनाजा रोका था वो शेंग है और शेंग और कोई नहीं बल्कि ल्यू शान का ही दोस्त था और इस पेंटिंग में शेंग का ही नाम लिखा हुआ है जो कि एक सोल्जर था। और नानसांग उसे बताती है कि इस पेंटिंग में दिखने वाली लेडी लिू शान की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। इसके बाद हम 20 साल पहले की शेंग की ही कहानी देखते हैं जहाँ पर वो एक आर्मी में था जिसे कैद कर लिया गया था, लेकिन 10 साल बाद वो वापस आता है और यहाँ हम शेंग के पैर में एक घाव भी देखते हैं जो उसे वॉर के टाइम पर ही मिला था। और आज दरअसल उसकी शादी हो रही होती है जिसे देखने के लिए कुछ लोग भी वहाँ पर आते हैं, लेकिन वो जिससे शादी कर रहा था वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक पेपर डॉल थी जिसे वो शाओलिन बता रहा था। ये देखकर लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शेंग उस पेपर डॉल से शादी करने के बाद उसके साथ खुशी खुशी जीने लगता है और इसी बात को लेकर पूरे शहर भर में उसका मजाक उड़ाया जाता था। और क्योंकि लिू शान शेंग का बचपन का दोस्त था और उसने शेंग की माँ से वादा भी किया था कि वो शेंग का ख्याल रखेगा, तो वो शेंग को समझाने लगता है कि उसने जिससे शादी की है वो दरअसल एक पेपर डॉल है, ना कि शाओलिन जिसे वो चाहता था। शेंग के ना मानने पर वो उसे एक एंशिएंट बुक देकर बताता है कि इसमें लिखित 3 दिन के स्पिरिचुअल को अगर तुमने सही ढंग से किया तो शाओलिन की स्पिरिट वापस भी आ सकती है, बट अगर ऐसा करने पर शाओलिन आ जाती है तो ठीक है, लेकिन नहीं आई तो तुम्हें ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना होगा। शेंग इस बात को मान लेता है और ठीक ऐसा ही करने लगता है, जिसके बाद शाओलिन आ भी जाती है और वो इस बार उस पेपर डॉल की जगह ले लेती है। अब शेंग अपने लव को वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ पर शाओलिन ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी बट वो खुश रहा करती थी और अपने एक्सप्रेशन से बता देती थी कि उसे क्या चाहिए। इसके बाद हमें उन दोनों की भी स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर शेंग एक टीचर था और उसकी स्टूडेंट थी शाओलिन। उन दोनों को एक दूसरे से लव होता था और ये चीज आगे बढ़ती इससे पहले मास्टर चाउ ने शाओलिन से शादी कर और शेंग को मरने के लिए वॉर में भेज दी, जहाँ पर वो सरवाइव करके वापस तो आ गया लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। शाओलिन इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन मरने से पहले उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अब एक दिन शेंग शाओलिन की पेपर डॉल के साथ खाना खा रहा। ल्यू शान वहाँ पर आता है और उस डॉल को हटाने का कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसने इस 3 दिन वाले स्पिरिचुअल की मनगढ़ंत कहानी बनाई ताकि जब वो ऐसा करेगा तो उसकी आंखें खुल जाएगी और कोई भी शाओलिन को ना आते देख पहले की जैसे ठीक हो जाए। बट इसकी वजह से तो शेंग और भी ज्यादा पागल हो गया था, वो डोल को ही शाओलिन मानने लग गया था। जिसके बाद शेंग ल्यू शान से उस बारे में झगड़ा भी कर लेता है और अब ल्यू शान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शेंग और शाओलिन को यान के फ्यूनरल में ले जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर शाओलिन अपनी बेटी के फ्यूनरल को देखकर दुखी हो जाती है। शाओलिन को दुखी देखकर शेंग उस कॉफिन को देखने लगता है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शेंग की गर्लफ्रेंड थी शाओलिन, बट चाउ ने उसे उठवा लिया और उससे जबरदस्ती शादी की और इसी से उसने एक बेटे और एक बेटी यान को जन्म दिया। और अब इस तरीके से यान का फ्यूनरल देखकर उसकी स्पिरिट काफी ज्यादा दुखी है। इसके बाद मास्टर हान शेंग और उस पेपर डॉल शाओलिन को पीटने लगते हैं, जिस वजह से शाओलिन एक और बार मारी जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पेपर डॉल में सच में शाओलिन की स्पिरिट थी। मरते वक्त शाओलिन शेंग से कहती है कि वो आफ्टर लाइफ में भी उसके साथ रहेगी। इसके बाद शेंग अपने लव का बदला लेने के लिए ग्रेवयार्ड में चला जाता है, जहाँ पर वो मास्टर हान को स्टेप करके मार देता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर लू नानसांग को बोलता है कि तुमने जो भी बताया वो सब कुछ सही और यही मैंने केस फाइल में भी पढ़ा है, बट तुमने दोनों ही स्टोरी में यान के फ्यूनरल पर ज्यादा जोर दिया था और शेंग की स्टोरी सुनाते वक्त रोई भी थी, तो ऐसा क्यों? लू उससे ये पूछने लगा, जिसका नानसांग कोई भी जवाब नहीं दे पाती। फिर लू बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ही यान हो। और अब लू पूछने लगता है कि तुम्हारी जगह किसको मारा गया था, मास्टर चाउ की मौत कैसे हुई और पेंटिंग में दिखने वाली लेडी नानसांग की तरह ही क्यों दिखी, क्योंकि वो शाओलिन ही है, यान की मदर। और नानसांग के हाथ पे वो मार्क देखकर ये कंफर्म भी हो जाता है कि वही शाओलिन की बेटी
यान है। इसके बाद नानसांग रियल स्टोरी बताने लगती है। दरअसल अभी तक नानसांग ने जो भी स्टोरीज लू को सुनाई थी वो उसने अपने पर्सपेक्टिव से सुनाई थी, जिसकी वजह से लू को सच ना पता चले। लेकिन क्या वो इस बार रियल स्टोरी बताएगी, यह हमें आगे पता चलेगा। तो अब नानसांग बताती है मास्टर चाओ ने उसकी माँ शाओलिन से जबरदस्ती शादी की थी, जिसके बाद उसके 2 बच्चे, बड़ी बेटी यान और एक छोटा बच्चा। छोटे बच्चे की एबनॉर्मल डिलीवरी के कारण शाओलिन मारी गई और ये छोटा बेटा भी अक्सर बीमार रहा करता था। यान और उस छोटे बच्चे में काफी ज्यादा लगाव था, जिसके कारण यान उसका ख्याल भी रखा करती। इसके बाद बच्चे की हेल्थ को सुधारने के लिए चाओ मास्टर हान को वहाँ पर बुलाते हैं, जो पहले तो चाओ के छोटे बेटे का इलाज करता है, लेकिन स्थिति ना देख वो इन सब का दोषी यान को बताता है। वो चाओ को बोलता है कि उसकी बड़ी बेटी यान एक डीमन एंटिटी का रीबर्थ है, जिसने पहले अपनी माँ को मारा और अब वो अपने छोटे भाई के पीछे पड़ी हुई। और अगर चाओ को अपने छोटे बेटे तोम को बचाना है तो फिर उन्हें यान का एक्सोर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए चाओ रेडी भी हो जाता है। और यहाँ पर ये चाओ एक रूलर होता है, जो कि एक काफी ज्यादा बुरा और भयानक व्यक्ति है। अब इसके बाद हम वही सेरेमनी देखते हैं जो कि हमें पहले दिखाई गई। मास्टर हान वहाँ पर आग लगाता है, लेकिन उस आग से यान मरती नहीं है, जैसा कि हमने पहले सोचा था। आग लगते ही शेंग वहाँ पर आता है और यान को वहाँ से ले जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि यान मरी ही नहीं थी तो शेंग उस कॉफिन को उठा के क्या देखा था और ल्यू शान किससे डर रहा था। इसके बाद शेंग यान को उठाकर ल्यू शान के यहाँ ले आता है। होश में आते ही यांग शेंग को पहचान लेती है, क्योंकि उसकी माँ शाओलिन ने उसकी पेंटिंग उसे मरने से पहले दिखाई थी और उसके बारे में भी बताया था। इसके बाद शेंग यान से बोलता है कि वो किसी भी कीमत पर उसे बचा के ही रहेगा। इसके बाद वो ल्यू शान के पास जाकर तोम को भी वहाँ से निकालने का प्लान बनाने लगता है। इसी बीच यान अपना बदला लेने के लिए चाओ के मेंशन पहुंच जाती है। वहाँ जाकर वो मास्टर यान को देखती है, जो कि जो बटलर से बातें कर रहा था। वो जो को बता रहा था कि ये स्पिरिचुअल तो एक नाटक है, उन्हें बस चाओ से पैसे ऐंठने, और ऐसा ही वो करते भी आ रहे थे। फिर मास्टर हान यान को वहीं पर पकड़ लेता है और चाओ को बुलाकर उसे कॉफिन में डाल देता है, और अब वो उसका इस तरीके से आखिरी स्पिरिचुअल परफॉर्म करेंगे। इसके बाद ल्यू शान और शेंग प्लान बनाते हैं, जहाँ पर ल्यू शान उसी जनाजे में जाकर शामिल हो जाता है। इसके बाद शेंग और ल्यू शान दोनों ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं और मास्टर हान को वो स्पिरिचुअल करने से रोकते हैं। चाओ के लोग उन दोनों को बांध देते हैं और अपना स्पिरिचुअल करने लग जाते हैं। दोनों चाओ से बहुत ज्यादा विनती करते हैं, लेकिन मास्टर हान अब आधा रिचुअल कर चुका था और बाकी का आधा चाओ करने वाला। फिर शेंग और ल्यू शान अपने आप को छुड़ाते हैं और उन सभी को रोकने लगते हैं। इसी बीच यान चाओ को स्टेप्ड करके अपने आप को बचाती है। और अब ऐसे तो ये इन बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि इससे चीजें और ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए शेंग ने खून का इल्जाम खुद पर लेकर ल्यू शान को यान को वहां से ले जाने के लिए बोलता है। तब ल्यू शान को याद आता है उसकी एक स्टूडेंट जो कि अपने फैमिली के पास वापस जा चुकी थी, नानसांग। वो यान को यही नाम दे देता है और इस तरीके से वो सबसे यान को बचा लेता है। तो इस तरीके से जब शेंग कॉफिन को हटा के देखता है तो उसमें यांग पड़ी हुई थी, जबकि वो सोच रहा था कि इसमें कोई और होगी, और इसीलिए वो चौंका था। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर लू ये बताता है कि केस फाइल के अकॉर्डिंग स्टोरी तो बिल्कुल सही है, लेकिन मास्टर हान को पीछे से स्टेप किया गया था, जबकि उस समय यान तो बंधी हुई थी। तो फिर किसने स्टेप किया था? मास्टर हान को। और तुम मर्डरर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर नानसांग उसे यही सच है बोलकर वहां से भगा देती। इसके बाद हम फ्लैशबैक में चाओ को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे होश में आ रहा था। वहीं पर यान बेहोश पड़ी हुई थी और यान का छोटा भाई तोम भी होश में आ चुका था। उसे अपने फादर के बुरे इंटेंशन के बारे में पता लग चुका था। और अब जैसे ही चाओ यान को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तोम उसे पीछे से स्टेप कर देता है और इस तरीके से चाओ मारा जाता है। फिर हम ल्यू शान को देखते हैं, जिसने ही उन दोनों बच्चों के दिमाग में कस्ड पेपर डॉल की चीजें डाली थी, और ये कस्ड पेपर डॉल्स वाली चीजें बच्चों से होती हुई पूरे शहर भर में फैल गई थी। ल्यू शांग ने ऐसा किया ताकि सच हमेशा छुपा रहे। ल्यू शांग ने वो डॉल बनाई क्योंकि ऐसा करने के लिए मास्टर हान ने उससे कहा था। इसके बाद ल्यू शान यान को अपने साथ ले जाता है और तोम को उसके बचपन के ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करा देता है, जहाँ पर उसे उसके साथ हुई सब चीजें एक नाइटमेयर के रूप में बताने की कोशिश की जाती है। उसी हॉस्पिटल में जाओ कौन भी होता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा। ल्यू शान का लेटर पढ़ के वो भी इस बारे में किसी को नहीं बताता और सच दबा का दबा ही रह जाता है, जहाँ साबित हो गया कि कोई किलर था ही नहीं। और इस चीज को लेकर उस केस को अनसॉल्व मिस्ट्री में डाल दिया गया और बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ ल्यू शान भी हर जगह पेपर डॉल कस्ट को फैला चुका था, और पहली बार जब ल्यू शांग ने उस डॉल की आंखें बनाई तो वो उसे हॉन्ट करी, ये बात भी उसकी मनगढ़ंत कहानी थी, या फिर खेलो उसके दिमाग की उपज थी। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर यान की नजर लू
लू की हैंड राइटिंग पे जाती है और वो जाते जाते अपने साथ एक काइट भी ले गया था। और अब इस मूवी के सबसे बड़े खुलासे उजागर होने लगे, जहाँ पर यान को पता चल जाता है कि लू और कोई नहीं बल्कि उसका ही छोटा भाई तोम है, जो कि दरअसल उसे भूल गया है और वो यही जानने के लिए यहाँ पर आया था। इसके बाद हम बूढ़े ल्यूशान को देखते हैं, जिसने भले ही तोम को एक हॉस्पिटल में डाल दिया था लेकिन उसने अपनी ही निगरानी में उसे पाला था। वो उसकी किसी न किसी तरीके से मदद करता रहता था और इसलिए उसने जाओ कौन को भेजा था ताकि वो लू या फिर कहे तो तोम को वो कष्ट वाली स्टोरी सुनाकर वहां से भगा दे। लेकिन क्योंकि लू ने उसकी बात नहीं मानी थी तो हो सकता है उसे भी सच के बारे में पता चल गया हो और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है।